जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में, आज के विहंगावलोकन सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज बुद्ध पूर्णिमा है और कूर्म जयंती भी है। आदेशदाता के आदेशानुसार दोनों के लिए कुछ बातें करनी है। भगवान बुद्ध की कहानी तो आप सबको मालूम है।
उनको जब भी ज्ञान का प्रकाश हुआ तो उन्होंने, हालांकि हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म वगैरह, लेकिन उन्होंने कोई वैसा नया धर्म नहीं दिया। जीवन को समझने का एक सरल और सत्य मार्ग उन्होंने बताया। उन्होंने जीवन में दुख को देखा और कहा कि जीवन में दुख है और दुख होना स्वाभाविक है, और इस दुख का कारण है तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान। और जीवन के दुख से मुक्ति हमें तभी मिलती है जब तृष्णा छूटेगी। और किसी भी एक्सट्रीमिटी की ओर न जाते हुए बीच का मार्ग लेकर चलेंगे तो जीवन सुखी हो सकता है। मध्यम मार्ग, संतुलन की साधना। किसी भी दिशा में, भोग की दिशा में या तो योग की दिशा में, दोनों हमें बांधते हैं, बुद्ध का कहना है। तो सच्चा मार्ग जो है मध्यम मार्ग है, जहाँ जागृति है, संतुलन है और जीवन के प्रति एक सरल अभिगम है। बुद्ध ने ध्यान को अपने आप तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इट इज़ ए ब्रिज, ए पुल है अपने आप तक पहुंचने का। और श्वासोच्छ्वास को नियंत्रित करना या तो उसके प्रति उसको देखना, निहालना, श्वास को अपने विचारों से अलिप्त रहकर मात्र श्वास की ओर ध्यान को केंद्रित करना, तो अंदर से एक शांत बीज का जन्म होता है। और यही बुद्धत्व का बीज है। विपश्यना ने यही बात को उद्धृत करके उन्होंने पूरी विपश्यना की टेक्निक जो है वो डेवलप करी है। बुद्ध का एक बहुत फेमस प्रसिद्ध वाक्य है, आप ही अपने दीपक बनिए। यानी ज्ञान का प्राकट्य अंदर से ही होता है और हम ही अपने दीपक बने। बुद्ध ने पहले तो निरीश्वरवाद की बात करी, पूजा वगैरह का विरोध किया, क्योंकि तभी हमारा जो सनातन धर्म था उसमें ज़्यादातर बलिदान का और हिंसा बहुत प्रचलित थी। तो उससे व्यथित होकर उन्होंने ये पूरी पद्धति का विरोध किया था और इसलिए उन्होंने एक अपना मध्यम मार्ग बताया था। उन्होंने मूर्ति पूजा का इसलिए विरोध भी किया था, लेकिन फाइनली उनके अनुयायियों ने उनकी ही मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी। उनका जो फेमस ये है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यह मात्र एक मंत्र नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध के शरण में जाता हूँ, धम्मम शरणम गच्छामि यानी धर्म की शरण में जाता हूँ, और संघम शरणम गच्छामि यानी संघ की शरण में जाता हूँ। ये एक्चुअली मंत्र नहीं है, हमारी आंतरिक यात्रा का ये क्रम है।
बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है जागृति का जो स्रोत है उसके ऊपर हमें मुड़ना है। बुद्ध का अर्थ मात्र गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी गौतम बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। बुद्ध यानी जागृत चेतनवंत व्यक्ति, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जागृत व्यक्ति है। उस जागृत व्यक्ति के शरण में जाना यानी उसका अनुसरण करना, यानी आप जागृत हैं और ये जागृत होने का, अज्ञान से बाहर निकलने का कीमिया मुझे भी बताइए, इस भावना के साथ ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति की शरण में जाना है। यानी हम अपनी अज्ञान वृत्ति से जागृति की ओर मुड़े। दूसरी बात उन्होंने करी धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म यानी नियम, सृष्टि का नियम। सृष्टि जिस तरीके से शिस्तबद्ध तरीके से चलती है, देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर। आप सृष्टि में कहीं भी देखेंगे तो सूरज को ऐसा नहीं लगता कि चलो आज तो आलस आ गया, नहीं जाएंगे, जाने दो, सो जाते हैं। नहीं, आता है, अपने समय पर आता है। ऋतुएं अपने हिसाब से चलती हैं, नदियाँ बहती रहती हैं, फूल खिलते हैं। फूल अपनी प्रशंसा पाने के लिए थोड़े खिलते हैं कि भाई चलो फूल खिल गया, हाँ कोई देखेगा बोलेगा कितना अच्छा गुलाब खिला है। गुलाब अपने हिसाब से अपनी मस्ती में खिल गया। तो सृष्टि का एक नियम है, एक शिस्त है और एक सहजता है। ये शिस्त और सहजता जो है, इसका स्वीकार करते हुए जीना, ये धम्म मार्ग है। यानी जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक आचरण है और सम्यक जीवन है। और ये धर्म ने बताया हुआ जो सत्य का नियम है, इसके मुताबिक हम जीना चाहते हैं, यह अर्थ है धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में हम जाते हैं। और तीसरा संघम शरणम गच्छामि। संघ यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का समूह। तो पहले जागरूक बनो, बुद्ध बनो, बुद्ध के शरण में जाओ। फिर शिस्तबद्ध बनो और ऐसे जागरूक शिस्त वाले लोगों का जो समूह है, वो संघ है, उस संघ के साथ चलने की हम तैयारी रखें। यानी कि हम अकेले नहीं हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले पथिकों के साथ हम चल रहे हैं। तो जागृति, दिशा और इस दिशा में चलने की शक्ति, बुद्ध, धम्म और संघ, इस तरीके से इसका किसी अच्छे विचारक ने अर्थघटन किया है, जो मैंने आपको अभी अभी परोसा। આપણું કામ પીરસણીયાનું હો ભાઈ। कूर्म अवतार की थोड़ी बात कर लें। आज कूर्म जयंती है, वैसे वैशाखी पूर्णिमा भी है। भगवान के दशावतार का ये दूसरा अवतार। यह एक स्थिरता का प्रतीक है। कूर्म यानी कछुआ। समुद्र मंथन के समय पर जब भी मंदराचल का पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्मावतार, कूर्म का रूप धारण करके उसको स्थिरता प्रदान करी। भगवद गीता में भी दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान ने कहा है कूर्मोंगानिव सर्वशः। जब भी हमारे जीवन में भी कभी आपदा आती है तो जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही हमें भी आने वाली आपत्तियों से हमें अपने आप को समेट कर स्थिर होना है और फिर बाद में वापस अपनी गति चलानी है। और इंद्रियों के ऊपर संयम का ये कूर्म प्रतीक है।
भगवत गीता के अनुसार। यानी जो हम पतंजलि की योग सूत्र में जो प्रत्याहार की बात करते हैं ना, ये प्रत्याहार का सिंबल है कुर्म। सभी ओर से अपने आप को समेट लेना, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। अष्टांग योग का 5वां चरण। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में कछुए का, धातु का या तो क्रिस्टल का स्वरूप घर के पूर्व या तो उत्तर कोने में रखने से, जैसे कुर्म ने मंदराचल को स्थिरता प्रदान करी थी, वैसे यह छोटा सा प्रतीक हमारे घर में रखेंगे तो ये हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, ऐसा वास्तुशास्त्र का कहना है। आर्थिक यानी फिनेंशियल, मानसिक यानी इमोशनल, दोनों प्रकार के स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। दक्षिण में श्रीकाकुलम में कुर्मनाथ स्वामी का मंदिर है और इस मंदिर की एक खासियत यह है, नॉर्मली सभी मंदिरों में एक ही ध्वजा स्तंभ होता है, यहाँ 2 है, और मंदिरों में मूर्ति जो होती है वह पूर्वाभिमुख होती है, यहाँ पश्चिम की ओर मुख है। देख कुछ ये कुर्मनाथ स्वामी मंदिर की खासियत है। समुद्र मंथन में सुर और असुर दोनों ने भगवान कुर्म की वजह से मंथन पूरा कर पाए। यानी कुर्म धैर्य, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता का महत्व है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, जैसे अभी कहा, संतुलन बनाए रखने के लिए और दृढ़ता को अपनाने में ये हमें प्रेरित करता है। कुर्म कछुए का दूसरा एक संस्कृत सिनोनिम है कच्छप। कच्छप इस फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और दीर्घायु पर जोर देता है ये शब्द। कछुए की आयु कहते हैं कि 300-400 साल की होती है, बहुत लंबा जीते हैं कछुआ। ससला और कछुए की कहानी तो हमें मालूम है, उसमें भी कछुए का एक अलग ही रूप हमें दिखाई देता है कि जिसके पास धैर्य है, डिटर्मिनेशन है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यह हमें कछुए की कहानी से भी हमने सीखा है। योग मुद्राओं में भी कूर्मासन है, जिसमें
स्थिरता के लिए ये माना जाता है। एनीवे, इवेंचुअली आप जिस भी जो भी एंगल से देखें, कूर्म बेसिकली स्थिरता का प्रतीक है। ये स्थिरता प्रदान करता है। और कूर्म का, यदि हमारा मन चंचल है, यदि हम अपने आप को अस्थिर पाते हैं, बार बार अपना मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं ऐसा हलाडोल होता रहता है, और यदि हमें स्थिर होना है तो कूर्म मंत्र का जाप किया जाता है, ओम कूर्माय नमः, जो हमारे मन को स्थिरता प्रदान करता है। So this in short is about कूर्म अवतार। हमारे आज के विषय में अभी हम आगे बढ़ते हैं। 6ठे अध्याय का विहंगावलोकन। ओके, छठा अध्याय एक बहुत महत्व का अध्याय है। आध्यात्मिक साधना में, यानी कि ध्यान की जो प्रक्रिया है, इसमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल साधना जो है, उसमें ध्यान दो प्रकार का होता है। एक ध्यान हम अध्यात्म के श्रवण के शुरू करने से पहले, यानी हम अपने आप को फॉर्मल अध्यात्म का अध्ययन शुरू करें, यानी कि जब भी हमारा एक्सपोजर वेदांतिक टीचिंग के साथ होने लगे, वेदांतिक ज्ञान के साथ, और वो कभी होता है जब भी हम वेदांत का श्रवण करना शुरू करते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ पूर्व तैयारी जो करनी होती है, यानी वेदांत का श्रवण करने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए जो पूर्व तैयारी होती है, उसको उपासना कहते हैं। यानी यह उपासना हमें हमारे मन को वेदांत का अध्ययन का श्रवण करने के लिए तैयार करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले ये उपासना रूपी मेडिटेशन, उपासना रूपी ध्यान करके फिर वेदांत के श्रवण में हमें आना चाहिए। अब ये उपासना क्या है? सगुण ईश्वर का ध्यान, यानी हमारे जो भी इष्ट देव हैं, वो इष्ट देव का हमें ध्यान करना है। भगवान के जो रूप है, स्वरूप जो है, उस स्वरूप का हमें ध्यान करना सीखना है। इससे क्या होगा? मन स्थिर होगा। चंचल मन को स्थिर करने के लिए सीधा निर्गुण निराकार की बात करने लगोगे तो मन को पता नहीं कि कौन सी डाली पे जाकर बैठना। तो ये बंदर जैसे मन को किसी डाली पे यदि हमें बिठाना है तो उसको एक ठोस डाली देनी चाहिए, चलो भाई यहाँ जाकर बैठ जा। तो ये मेरे इष्ट देव का स्वरूप है, हे मन इस स्वरूप के ऊपर तू ध्यान कर। ये उपासना ध्यान है, सगुण साकार की उपासना। अभी ये करते 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 जब भी हमने चंचल मन को
स्थिर करने की विधि जान ली, आत्मसात कर ली, फिर बाद में यदि हम वेदांत का श्रवण करने आएंगे तो बात बनेगी। और ये आत्मज्ञान हमारे शास्त्रज्ञ ऐसा कहते हैं कि गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है। तो हम यहाँ जो गुरुजनों की जो परंपरा है, उन्होंने हमें जो सिखाई हुई बातें हैं, वो बातें हम उनसे सीख रहे हैं, और इस तरीके से हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें कुछ सिखाया है, वो सब बातें यहाँ हम जानते हुए वेदांत का श्रवण कर रहे हैं। तो पहले उपासना के द्वारा मन को शुद्ध करते हुए चंचल मन को स्थिर करने का कीमिया सीखने के बाद वेदांत के श्रवण में हमें आना चाहिए, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मान लीजिए कि आप वेदांत के वर्ग में ऐसे ही आ गए और ये उपासना की नहीं, तो आपको वेदांत के बारे में माहिती मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, लेकिन वह नॉलेज किसी जिसको अजीर्ण हो गया है, ऐसी व्यक्ति को यदि आप ચોખ્ખા ઘીના લાડવા ખવડાવી દે તો એની શું હાલત થાય? लड्डू तो खा लिया उसने, मज़ा आ गया, लेकिन फिर बाद में उसकी हालत क्या होगी? उसको डाइजेस्ट करने की उसको पचाने की उसकी ताकत ही नहीं है। यानी उपासना क्या है कि हमें हमारी मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, मानसिक मेटाबॉलिज्म को, ताकि जब भी हमें ये ज्ञान मिले तब उस ज्ञान हमारे लिए सुपाच्य हो, अदरवाइज खाली वो इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगी। कोई अर्धदग्ध व्यक्ति होगा जिसको कुछ पता नहीं है, उसको आप बोल दो कि भाई तुम ब्रह्म हो या तो हम ब्रह्मास्मि, उसको सिखा दो, वो तो हाँ मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, आई एम एवरीथिंग, तो सीधा MBA कटाक। अब ये बात मैंने पहले भी करी है वर्ग में। स्वामी जी चिन्मयानंद जी के पास एक व्यक्ति गया था, उसने कहा कि चिन्मयानंद जी तो सब इंग्लिश में वार्तालाप करते थे ना, तो इसे स्वामी जी आई हैव गॉन थ्रू ईशोपनिषद, आई हैव गॉन थ्रू कठोपनिषद, आई हैव गॉन थ्रू दिस उपनिषद, आई हैव गॉन थ्रू दैट उपनिषद, फिर मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, आई हैव गॉन थ्रू दिस। चिन्मयानंद स्वामी ने उनको एक प्रश्न पूछा कि यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, हाउ मच ऑफ इट हैज गॉन थ्रू यू? ये अगत्य का है। यानी ये सिस्टम जो एसिमुलेट करने की जो हमारी क्षमता है, ये क्षमता पहले हमें सगुण साकार की उपासना से आत्मसात करनी है। नहीं तो क्या होगा, पानी में आप तेल का बूंद डालो और कितना भी उसको हिलाओ, छोड़ दो, वापस तेल और पानी अलग हो जाएंगे। तो यदि हमने योग्यता प्राप्त नहीं करी तो यह हो सकता है। तो ये क्या होगा, आप क्या जानते हैं और आप क्या हैं, इसमें तेल पानी का अंतर है। आप क्या जानते हैं, श्रवण से मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप क्या हैं, वह ज्ञान का असर हमारे पर कितना होता है, सिमिलर कितना होता है। तो यह जब तक आत्मसात नहीं होता, उसका कारण क्या होता है, जो सीख हमें मिल रही है वो सीख की
या तो सिखाने वाले की क्षति नहीं है, लेकिन हमने हमारे मन को उपासना के द्वारा तैयार नहीं किया है, इसका ये रिजल्ट है। तो ऐसा अर्धदग्ध मन वेदांत का श्रवण करेगा तो ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन ज्ञान निष्ठा नहीं मिलेगी। यू विल eat the thing but you will not be able to digest it. तो हमें क्या करना चाहिए? वेदांत का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद पहले हमने उपासना रूपी ध्यान किया था, अभी हमें वेदांतिक ध्यान करना है। और वेदांतिक ध्यान क्या है? निधिध्यासन। जिसने उपासना नहीं करी है उसके लिए निधिध्यासन बिल्कुल ज़रूरी, निहायत ही ज़रूरी है, फर्जियात है, कंपलसरी है। लेकिन लंबी उपासना करते हुए ईश्वर प्रणिधान मन हुआ, मन शांत हो गया है, चंचल मन स्थिर हो गया है, परमात्मा में स्थिरता प्राप्त हुई है, परमात्मा के स्वरूप में भले स्थिरता प्राप्त हुई है, फिर भी वेदांत का श्रवण मिलेगा तो बात बनेगी। अभी जिसने उपासना अच्छी तरह से करी है उनके लिए निधिध्यासन कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने उपासना अच्छी तरह से नहीं करी है उनके लिए निधिध्यासन कंपलसरी है। यानी श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये जो 3 स्टेप्स जो हैं वो हमें आत्मसात करने हैं। अभी निधिध्यासन का अर्थ क्या है? निर्गुण ईश्वर ध्यानम। उपासना में हमने क्या किया? सगुण ईश्वर ध्यानम। तभी यहाँ वेदांत का श्रवण करने के बाद हमें वो सगुण में से निर्गुण में आना है, और निधिध्यासन इज नथिंग बट निर्गुण ईश्वर ध्यानम। और निर्गुण ईश्वर ध्यान यानी क्या है? आत्मध्यान, आत्मा के बारे में सोचना, आत्मज्ञान। क्योंकि निर्गुण ईश्वर वही है जो हमारा आत्मस्वरूप है, हमारा जो चैतन्य रूप है। तो ये जो वेदांतिक मेडिटेशन है, वेदांतिक ध्यान जो है, उसमें हमें वेदांत के श्रवण से जो ज्ञान प्राप्त होता है, श्रवण की क्रिया से, उसके ऊपर लंबे अरसे तक मनन करते रहना है, ताकि वह ज्ञान हमने जो प्राप्त किया है वो सुपाच्य हो जाए, और फिर बाद में हम जो जानते हैं वही हम हो जाएंगे। यानी what you know you will be that। श्रवण से क्या हमने देखा सुना? अहम ब्रह्मास्मि। सो व्हाट यू नो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वेदांतिक मेडिटेशन या तो निधिध्यासन करने के बाद हमें क्या पता चलेगा? अहम ब्रह्मास्मि, वो मेरा नॉलेज है। ये करने के बाद, ये प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें महसूस होगा, एहसास होगा कि हाँ, मैं ब्रह्म हूँ। सो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हाट यू नो टू व्हाट यू आर। ये जो ज्ञान है वो पूरा पूरा सुपाच्य हो जाता है। तो ये हमारे मन में, हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें उसका निखार आता है। यानी वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को सिंचित करता है। तो वेदांतिक मेडिटेशन जो है, जो 6ठे अध्याय में जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, वह
ज्ञान प्रदान नहीं करता, ज्ञान को सुपाच्य बनाने में मदद करता है। तो यह जो ध्यान की जो क्रिया है वह ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो ज्ञान निष्ठा का कारण है। यानी ये ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान निष्ठा में परिवर्तित होगा। तो क्या होगा? लेट अस समराइज दिस। उपासना हमें ज्ञान योग्यता प्रदान करेगी, श्रवण हमें ज्ञान प्रदान करेगा, और निधिध्यासन हमें ज्ञान निष्ठा प्रदान करेगा। तो वेदांत का श्रवण ही हमें ज्ञान प्रदान करता है, और निधिध्यासन उसी प्राप्त किए हुए ज्ञान को ज्ञान निष्ठा में कन्वर्ट करता है। तो उपासना ध्यान, सगुण साकार ईश्वर का ध्यान, और निधिध्यासन ये निर्गुण निराकार का ध्यान। तो छठे अध्याय का जो विषय है वह निधिध्यासन के बारे में है। क्योंकि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अध्यायों में हमने वेदांत के बारे में काफ़ी श्रवण कर लिया। भगवान ने जो भी कहना था, कर्मयोग वगैरह, सांख्य योग से लेकर कर्मयोग वगैरह सभी में हमें जो भी ज्ञान प्रदान करना था वो ज्ञान प्रदान कर दिया। और अभी छठे अध्याय में जो हमने भोजन किया है उसका चयापचय करना है, एसिमिलेशन करना है, डाइजेस्ट करना है। तो यह छठे अध्याय का यह विषय है। और छठे अध्याय में जितनी गहराई से इस निधिध्यासन के बारे में बात करी है उतनी गहराई हमारे विचारक ऐसे कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में बहुत कम जगह पर आपको दिखाई देगी। इसलिए इस अध्याय का महत्व बहुत है। अब इस छठे अध्याय को 6 हिस्सों में बांटा गया है, या तो बांट सकते हैं। यानी कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है कि छठे अध्याय को 6 हिस्सों में बांटो, लेकिन जिन विचारकों ने इसके ऊपर अपना अपना मंथन किया है उन्होंने इस छठे अध्याय को 6 विभागों में बांटा है। पहला विभाग है बहिरंग साधन, यानी बहिरंग साधना में दिन भर जिसका हमें पालन करना है, ऐसी बातों की, ऐसी विधियों की बात आई है ताकि हमारा ध्यान सही तरीके से बना रहे। बात करेंगे उसकी हम। उसके बाद दूसरा विषय जो है वो अंतरंग साधन, तो अंतरंग साधना खास प्रकार की शिस्त, डिसिप्लिन, जो हमें ध्यान में बैठने के समय पर, रादर उसके पहले इसका ऑब्जर्व करना है। फिर तीसरा विषय जो है वो ध्यान का स्वरूप है, यानी कि मेडिटेशन की जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया के ऊपर बात हुई है, ध्यान स्वरूप। चौथा विभाग है ध्यान फल। ये करने के बाद क्या होगा, फल क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट मेडिटेशन का। तो निधि ध्यासन हम करेंगे तो हमें उसका क्या फल होगा। ध्यान, यहाँ जो बात है बेसिकली, जहाँ जहाँ ध्यान की बात करते हैं इस अध्याय में, तो ध्यान निधि ध्यासन की बात है। इसलिए ध्यान, निधि ध्यासन, बहिरंग साधन, निधि ध्यासन अंतरंग साधन, निधि ध्यासन स्वरूप, निधि ध्यासन फलम। और पांचवा विषय है ध्यान प्रतिबंध परिहारो, यानी ध्यान करने में जो हमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नड़तर आती हैं, वह और उनके उपाय। ऑब्स्टिकल्स और उसके रेमेडीज। प्रतिबंध यानी ऑब्स्टिकल्स और परिहार यानी उसका उपाय, रेमेडी। तो ये पांचवा विभाग हो गया। तो ये 5 विभाग जो है वो एक्चुअल ध्यान के ऊपर केंद्रित है, ध्यान की प्रक्रिया के ऊपर केंद्रित है। और छठा विभाग जो है वह एक, क्या कहें, इंसिडेंटल या तो एक अकस्मात से आ गया है, ऐसा कहें तो चलेगा। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया और उसके उत्तर में भगवान को कुछ बातें जो करी कि इतना भगवान ने कहने के बाद भी अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई। अर्जुन कुछ नासीपास भी हो गए और फिर कृष्ण को, अर्जुन को धाड़स बंधाना पड़ा। यानी योग भ्रष्ट का जो विषय है, जो अभी हमने समाप्त किया, वो छठा टॉपिक है। अभी ये जो बहिरंग साधन हैं वह, लेट मी ट्राई टू, एक से 9वें श्लोक तक और 16 और 17वें श्लोक में जनरल डिसिप्लिन, बहिरंग साधना की बात हुई है। इसमें भगवान कृष्ण ने कर्मयोग को एक महत्व का साधन माना है। सच्चा कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी ही ध्यान अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्मी यानी कार्मिक है, यानी भौतिकवाद में जो रचा पचा है और हूँ करूँ ये जगनानता, मैं करूँ वही बात जिसके मन में आती है, वैसा व्यक्ति ध्यान में बैठकर कुछ पा नहीं सकता। ध्यान में बैठेगा, लेकिन कृष्ण यहाँ कहते हैं कि कर्मयोगी ही एक ऐसा है जो जीवन को निष्पक्षता से, निष्काम भाव से उसका स्वीकार करेगा। जो है परमात्मा का दिया हुआ है, ये स्थिति है, ये स्थिति में मैं हूँ, जो है वो ये है। लेट अस बी
क्या बोलो, संतुलित, इक्वानिमस इन दैट सिचुएशन। क्योंकि यदि हम जीवन की परिस्थितियों से डगमगा जाएंगे तो ध्यान करते समय ध्यान लगेगा नहीं। क्या होगा, मान लीजिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह कार्य यदि हम निष्काम भाव से करें या तो परमात्मा को समर्पित किए हुए भाव से करें, I'll call you later please। हमारा जो व्यक्तित्व है निष्काम भाव से यदि हम कार्य करेंगे तो जो भी कार्य हम करते हैं, क्योंकि हमने उसको ईश्वर को अर्पण करते हुए किया है, इसलिए हमारा अहंकार उसके साथ जुड़ेगा नहीं। एंड सभी कार्य हम परमात्मा को अर्पण करते हुए करेंगे। यदि ये भाव नहीं आएगा तो शरीर वो कार्य करेगा, मन अहंकार के प्रति दौड़ेगा અને પછી આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે કામમાં પછી ભલીવાર ન હોય, क्योंकि मन को नहीं करना है, शरीर को हम जोत रहे हैं उस कार्य करने में। इससे क्या होगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो कर्मयोगी सच्चा है वो क्या करता है, ईश्वरार्पण बुद्धि से ये काम करता है, निष्काम भाव से करता है। इसलिए सच्चा कर्मयोगी वह है जो भी कार्य स्वयं करता है, he loves that, let us put it this way straight। उसको कार्य करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, क्योंकि भगवान का कार्य करते हुए वो करता है। और इससे एक दूसरी बात क्या आती है कि जो भी कार्य वह करता है वो कार्य करने की जिम्मेवारी वो अपने ऊपर लेता है। ये बात बहुत अगत्य की है कि आपने कुछ किया, गलत भी किया, तो स्वीकार करने की हिम्मत इससे आती है कि हाँ भाई हो गया, मैंने गलती कर दी है, आई हैव एड, ये गलती मेरी है। और उसके जो भी कंसिक्वेंसेस है उसको वह मुझे स्वीकार्य है, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। नॉर्मली अहंकार के भाव से यदि हम करेंगे तो उसमें से छटकने की वृत्ति हमारी रहेगी कि उसके लिए हम क्या बहानेबाजी करके ढूंढे और उसमें से निकल जाएं। लेकिन ईश्वरार्पण भावना से करेंगे तो क्योंकि अब मैंने परमात्मा के लिए जो कार्य किया है, मनुष्य सहज गलती हो सकती है, हो गई, तो जो भी कर्म का फल मिलता है उसके ईश्वरार्पण भावना किए हुए कर्म के फल से वह प्रसाद भाव से स्वीकार करता है। और कर्मयोगी जो है उसका मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग ईश्वरार्पण भाव से करते हैं, उसका जो फल मिलता है वो प्रसाद के भाव से आप उसका स्वीकार कर लेते हैं। एंड देयरफॉर वी कैन एंजॉय ए टोटली क्वाइट स्ट्रेस फ्री माइंड। तो इस समय में यदि काफ़ी जो हम कहते हैं ना कि भाई ये युवाओं में आजकल बहुत बात हो रही है, कॉर्पोरेट जॉब्स में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, लाइफ हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेसफुल। भगवान ने हमें यहाँ ये कीमिया सिखाया है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कार्य करो और जो भी फल मिले उसको भगवान का प्रसाद समझते हुए प्रसाद बुद्धि से उसको स्वीकार करना सीखो, आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते, मन में समता आ जाती है, आप योगी बन जाते हैं। और ऐसा योगी जिनके प्रतिभाव संयमित होते हैं, वो बोलते हैं नी जर्क रिएक्शंस, वायलेंट रिएक्शंस
उछल पड़ना, गुस्सा आ जाना, कुछ भी बक देना, जब भी आप ईश्वरार्पण भाव से भी कोई कार्य करते हैं और प्रसाद भाव से उसका फल भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो ये जो हमारे व्यक्तित्व में ये जो क्या कहें उसको, एक प्रकार की वायलेंस जो होती है ना, टूटी पड़वानी वृत्ति, वो कम हो जाती है। यदि हमने यह मानसिक स्थिरता प्राप्त नहीं करी और मान लीजिए कि आप ऑफिस में गए, ऑफिस जाते समय घर से निकलते हुए आपको देरी हो गई और रिक्शा में बैठे और ऑटो रिक्शा वाले के साथ आपकी चड़बड़ हो गई, बहस हो गई और उसने आपका मूड खराब कर दिया और फिर कुछ बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई। अभी जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो सारी बातें उछल कर ध्यान में आएंगी, लेकिन यदि आप निष्काम कर्मयोगी हैं तो क्या होगा, ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ अनाप शनाप बात भी कर ली, अब फिर क्या होगा, ठीक भाई तू चलने अपना काम कर, मुझे जहाँ जाना है वहाँ ले जा, बात ख़त्म कर, एंड यू विल नॉट एंटर इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट विद दैट पर्सन। फिर ऑटो रिक्शा वाला हो, बहनों के लिए सब्जी वाला हो, या तो ऑफिस में बॉस के साथ कुछ ऐसी मारामारी हो गई, या तो घर में मियाँ बीवी के बीच में कुछ चकचक हो गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो निष्काम कर्मयोगी है, जो ईश्वरार्पण बुद्धि से कार्य करने की विधि जिसने जान रखी है, वह ज़्यादातर जीवन में ऐसी परिस्थितियों में जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, वायलेंट तो होगा ही नहीं। तो ध्यान योगी बनने से पहले कर्मयोगी होना जरूरी है, और इसलिए पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो ऐसा कर्मयोगी जो है वह सन्यासी के जैसा ही है। ये बहिरंग साधना पॉइंट नंबर 1, निष्काम कर्मयोग, ईश्वरार्पण बुद्धि, प्रसाद भाव। दूसरी बात भगवान यहाँ जो कर रहे हैं वो आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। अपने ऊपर अपने को कम मत समझो, क्योंकि हम भी परमात्मा की कृति हैं, भगवान ने हमें बनाया है, और इसलिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भले ही हमारे पास खास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन यदि परमात्मा के कार्य करने के लिए हम तत्पर हैं तो हमें अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है। एक सुंदर श्लोक, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिवभक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम। यानी हमारा परिवार बहुत बड़ा है, शिव जी हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी माता हैं, शिव जी के जो भक्त हैं ये सब मेरे बांधव हैं, और ये तीनों भुवन, तीनों लोग जो हैं वो मेरा स्वदेश यानी कि मेरा रहने का देश है। दैट इज़, ये हमारा व्याप है। तो हम इस परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमें अपने ऊपर
वी डोंट नीड टू लुक डाउन अपॉन आवरसेल्व्स, अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है। इससे जीवन में कार्य करने की, आगे बढ़ने की हमें मोटिवेशन मिलता है, एक कॉन्फिडेंस हमारे में आता है कि यस आई कैन डू इट। ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, शास्त्रों के श्रवणों के द्वारा गुरु की कृपा मिल रही है, और शास्त्र भी हमारे साथ है। तो आजकल की जो पॉलिटिकल स्लोगन की जो भाषा है उसमें हम कहें तो ये हमारी ट्रिपल इंजन गाड़ी है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ये तीनों मिलकर हमें आगे ले जाएगी जीवन में। तो यहाँ भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, यानी अपने आप को कम मत समझो। ये अध्यात्म की साधना के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। भौतिक चीज़ों के लिए ये हमको अहंकार की ओर ले जाएगा। यदि इसको हमने अच्छी तरह से आत्मसात नहीं किया और आपसे अरे आए मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, तो फिर गए काम से। तो ये भौतिक चीज़ों में इसका उपयोग मत करना। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, ये हमारे। और एक बात मैं आपसे कह दूं, अध्यात्म की उन्नति को और हमारा सो कॉल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है उसका कोई संबंध नहीं है। क्या? रामकृष्ण परमहंस, he had no डिग्री, फॉर्मल डिग्री। फिर हमारे दक्षिण के बहुत बड़े तमिल के, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़े विद्वान हो गए जो तमिल में ही अपने प्रवचन करते थे। हरि जी सोलूंगा, नाम मुझे याद नहीं। रमण महर्षि। रमण महर्षि, यस, रमण महर्षि। एक्चुअली अनपढ़ित थे, ऐसे मान लो ना, उनकी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया है, अद्भुत ज्ञान दिया है। धन्यवाद अली जी। तो अध्यात्म के क्षेत्र में नरसिंह मेहता, यस नरसिंह मेहता, उन्होंने कौन सी डिग्री लेने गए थे? थैंक यू दिलीप भाई। लेकिन उन्होंने अद्भुत ज्ञान हमें दिया है। यानी अध्यात्म का और ये फॉर्मल क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने आप को कम मत समझो। कोई लोग ऐसा कहते हैं, हमारी जो कर्म की रूल बुक है, तो कर्म की जो थियोरी है इसमें कि भाई हम कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलते हैं, फिर वो संचित बन के प्रारब्ध बन कर आता है, प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। तो कोई लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ही है तो फिर हम ठीक है, जो प्रारब्ध है आता है भुगत लेंगे। दैट विल टेक अस टू क्या कहें उसको, प्रारब्धवाद जिसको हम कहते हैं ना, देववाद, फेटलिज्म अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, ये गलत बात है। हमें प्रारब्धवादी नहीं बनना है, पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध जो आएगा भुगत लेंगे। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, ये बात करी भगवान ने। पुढच्या वेळी ऑल ऑफ ए सडन मेरा ध्यान घड़ी के ऊपर गया, 9 तो बज गए हैं। तो आज यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी विहंग और उल्लेखन के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।